चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे आसन जिन्हें करने से हम अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे आज का टॉपिक है हमारा डायबिटीज पे। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में बनाऊंगी। पहले पार्ट में आपको बताऊंगी कि डायबिटीज क्या होती है और दूसरे पार्ट में इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ योगासन बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले डायबिटीज क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ एक छोटा सा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए हमें मील की ज़रूरत होती है, यानी कि भोजन की ज़रूरत होती है। तो मील एनर्जी बनने से पहले हमारी ब्लड में ग्लूकोज के रूप में इकट्ठा होता है। हमारी जो सेल्स हैं वो इस ग्लूकोज को यूज़ करती हैं और एनर्जी के रूप में इसे कन्वर्ट करती है। तो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने के लिए एक हार्मोन्स की ज़रूरत होती है जिसे बोलते हैं इंसुलिन। और ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियास से निकलता है, यानी कि हमारे आमाशय से निकलता है। तो इंसुलिन कम होने में या नहीं होने में हमारी सेल्स में ग्लूकोज नहीं पहुंच पाता है और वो क्या होता है, हमारी ब्लड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और हम ऑलरेडी बाहर से खाना खाते हैं, तो क्योंकि हमारी बॉडी को तो खाने की ज़रूरत है ही है, बाहर से खाना हमारी बॉडी में आ रहा है तो वहाँ से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो इकट्ठा हो जाता है और शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गया। तो जैसे आपने देखा होगा कि सबसे पहले अगर किसी को बोला जाता है कि इसे डायबिटीज़ है तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाया जाए। डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ का शुरुआती दौर होता है, इसे कंट्रोल करना मुश्किल है। ये जो है 12 से 25 साल तक के एज के व्यक्तियों में देखी गई है। फिलहाल अभी ये 1 से 2% ही लोगों में देखने को मिली हुई है। इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू और पाइप के थ्रू इंसुलिन बॉडी में हम डालते हैं। अब बात आती है टाइप 2 की। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो है इंसुलिन बहुत कम मात्रा में बनता है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो है हमारे लाइफस्टाइल चेंज की वजह से, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं उस वजह से और हाइपरटेंशन की वजह से ये होता है। तो इसे हम कंट्रोल में कैसे करते हैं, आप हेल्दी खाना खाइए, अपने खाने में चेंज कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कीजिए, आप व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, उसके थ्रू हम इसे कंट्रोल में कर सकते हैं। तो डायबिटीज की पहचान कैसे करेंगे, देखिए अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, आपको बहुत ज्यादा थकान और कमजोरी लगती है, आपका वजन एकदम से घट रहा है और आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बहुत ज्यादा आपको प्यास लगती है, बार बार टॉयलेट आती है आपको, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि अगर आपके शरीर में कहीं पे घाव है तो वो बहुत देरी से भरता है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये चीज़ें आपके शरीर में आप दिखने को मिल रही हैं आपको, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। और अब चलते हैं, अगर आपको पता चल गया कि आपको डायबिटीज़ है तो फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस में होगे उतना इसका लेवल बढ़ते जाएगा। आपको हैप्पी रहना है, आपको हेल्दी खाना खाना है और अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना है आपको, और कुछ योगाभ्यास करने हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए इन आसनों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट आसन है इस डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए वो है मंडूकासन। ये एक रामबाण इलाज माना गया है डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए किस तरीके से करते हैं मंडूकासन, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे। हमारे दोनों पैर पीछे इस तरीके से फोल्ड रहेंगे और हाथ हमारे थाइस के ऊपर। कमर और गर्दन आपकी स्ट्रेट रहेगी। 3 to 4 टाइम हम डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे। हाथों का पोस्चर देखिए, अंगूठा अंदर की ओर रहेगा और उंगलियां अंगूठे के ऊपर इस तरीके से रहेंगी। अब दोनों जो हाथ हैं वो हमारे नाभि के दोनों ओर रहेंगे। अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए बॉडी को आगे की ओर झुकाना है, जितना आप झुक सकते हैं। और फाइनल पोजीशन में हमें हाथ एकदम लूज छोड़ देना है अपने, और कुछ देर के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी।
अब जिस तरीके से गए थे उसी तरीके से हमें वापस भी आना है और रिलैक्स। अच्छा, बहुत से लोगों की क्या प्रॉब्लम रहती है, बोलते हैं कि हम वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो हम इस आसन को कैसे करेंगे? तो मैं बताऊँगी कि अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप स्टूल में बैठ के भी इस आसन को कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप चेयर में बैठ के भी इस आसन को कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि आप जैसे सुखासन में बैठते हैं, उस आसन में बैठ के इसको करिए, लेकिन जो इफ़ेक्ट आपको वहाँ मिलेगा, वो आपको सुखासन में बैठ के नहीं मिलेगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अब चलते हैं अगले आसन की ओर। अगला आसन है हमारा पश्चिमोत्तानासन का। आपको इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और एक्सेल करते हुए बॉडी को आगे की ओर झुकाना है और अपने हाथों से पैर के पंजों को पकड़ना है। जहाँ तक आपकी बॉडी जा रही है वहाँ तक अपनी बॉडी को ले जाना है और कुछ देर के लिए होल्ड करना है। अगर आपकी कमर में दर्द है या आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप अपने घुटनों को फोल्ड भी कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। देन धीरे से जैसे गए थे वैसे ही वापस आना है और रिलैक्स करना है। नेक्स्ट आसन है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन का। अपने राइट लेग को इस तरीके से पीछे की ओर को ले जाना है और लेफ़्ट लेग को राइट लेग के घुटने के बगल में रखना है। अभी जो पैर हमारा बगल में है उसका अपोजिट हाथ आएगा आगे से। देखिए इस तरीके से हमें हाथों को लाना है आगे से और अपने पैर के पंजों को लॉक करना है। और जो हमारा हाथ पीछे है उस हाथ का सपोर्ट लेते हुए इस आसन में कुछ देर के लिए होल्ड करना है और धीरे से वापस आना है। अगर आप पैर फोल्ड करके इस आसन को नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है, अपने पैर को स्ट्रेट करना है और अपोजिट लेग को घुटने के पास में इस तरीके से रखना है। हाथों की पोजीशन सेम वही रहेगी, जो पैर आपका खड़ा है उसका अपोजिट हाथ आपका आगे से आता हुआ लॉक रहेगा। देखिए हाथों से इस तरीके से घुटने को पीछे की ओर को धक्का देना है और जितना आप बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करना है। चाहे तो आप ऐसे भी रख सकते हैं हाथ को। कुछ देर के लिए इसी आसन में होल्ड करना है। ये वक्रासन की ही एक वेरिएशन है। नाउ रिलैक्स। अगला आसन है हमारा वक्रासन का। लेफ़्ट लेग फोल्ड करके राइट नीज के बगल में इस तरीके से रहेगा और सेम हैंड हमारा पीछे सपोर्ट के लिए रहेगा। राइट हैंड हमारा आगे से इस तरीके से पैर नीज को पुश करते हुए हाथों की पोजीशन हमें बनानी है और बॉडी को पीछे ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड के लिए इसी पोजीशन में होल्ड करना है और देन उसके बाद वापस आना है। अभी सेम चीज़ हम अपोजिट लेग के साथ करेंगे। नेक्स्ट है आसन हमारा धनुरासन। दोनों पैरों को फोल्ड करना है और हाथों से इस तरीके से हमें लॉक करना है। इनहेल करते हुए बॉडी को ऊपर की ओर उठाना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। जिस तरीके से हम आसन में गए थे उसी तरीके से हमें वापस भी आना है। नेक्स्ट आसन है हमारा पवन मुक्तासन का। राइट लेग को फोल्ड करना है और नीज़ के पास हमें इस तरीके से दोनों हाथों से लॉक करना है। अब एक्सेल करते हुए अपने फेस को टच करना है नीज़ में। जितना प्रेशर आपका पेट में पड़ेगा उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद रिलैक्स करना है और सेम चीज़ हम अपोजिट लेग के साथ करेंगे। आपके पैर का पंजा इस तरीके से स्ट्रेट रहेगा। एक्सेल करते हुए घुटने से टच करना है हमें, चाहे आप नोज टच कीजिए चाहे आप फोरहेड टच कीजिए। अब सेम चीज़ दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए करेंगे।
एक्सेल करना है, सेम चीज़ करनी है, होल्ड करना है। अब यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, बॉडी को कंट्रोल करेंगे, देन धीरे से रिलैक्स। अगला आसन है हमारा मरकट आसन का। दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए बॉडी के क्लोज रखना है और दोनों हाथों को ओपन करना है। अब एक्सेल करते हुए अपने पैर को राइट साइड झुकाना है। याद रखिए, अगर आपके पैर राइट साइड को हैं तो आपका फेस अपोजिट साइड जाएगा, आपका फेस यानी कि लेफ़्ट साइड को जाएगा। नॉर्मल ब्रीदिंग, देन इनहेल करते हुए वापस आना है और एक्सेल करते हुए फिर से अपोजिट साइड जाना है। कोशिश कीजिएगा कि आपके दोनों घुटने इसमें आपस में मिले हुए रहेंगे। 3 to 5 टाइम इस आसन को करना है। तो ये तो थे कुछ बेसिक आसन। इनके साथ साथ आप कर सकते हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है तो प्लीज शेयर कीजिए। और हाँ, कोई अच्छी अगर आपके पास नॉलेज है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि अभी जैसे माहौल चल रहा है ओमिक्रॉन का और नॉर्मल वायरल हो रहे हैं बहुत से लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी, तो उनमें हमें क्या क्या खाने में हम ले सकते हैं। तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय।